देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये जो द्वीप है यहां और गुवान में जो तैयारियां चल रही हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं, इनका सामरिक महत्व क्या है और क्या साउथ चाइना सी में भी आर पार की नौबत अब पहुंच चुकी है? रामकृपाल साहब, आपको क्या नजर आता है? देखिए, मुख्य जड़ तो साउथ चाइना सी ही है। कारण ये रहा है कि देखिए, इसमें सिर्फ चाइना जिस तरह से दादागिरी कर रहा था और इस बहाने जब हमारे और इसके बीच में इस पर यह तनाव हो रहा था, एक मौका जिस तरह से यूरोप से पूरा का पूरा अमेरिकी बेड़ा आ गया है। और देखिए, एक अमेरिका से चाइना का तनाव तो चल ही रहा था, चीन को बहुत जल्दी थी विश्व शक्ति बनने के चक्कर में। उसने जो किया है अपने तमाम पड़ोसियों से, वियतनाम से, आप देखिए जापान से, फिलीपींस से और ऑस्ट्रेलिया से, जिस तरह से सब ये सारे लोगों को नाराज उसने कर दिया है। ऐसे में क्या है कि देखिए, साउथ चाइना सी में अब जिस तरह से वो तनाव बढ़ रहा है, चीन आज घिर चुका है। जब तक वहां पे आप अभी तक बिल्कुल वो करते रहे, इंटर ICJ कोर्ट का आपने माना नहीं, उसे फिलीपींस के बारे में फैसला हुआ था, उसको चाइना ने नहीं माना। तो ये जो था ना कि एक साथ बड़ी हड़बड़ी में कि अब तो हम महाशक्ति बन जाएंगे, और कोरोना के इस काल में जिस तरह से उसने एक जल्दीबाजी की है, वक्त से पहले पत्ते चल दिए उसने, जल्दबाजी कर दी। रामकृपाल साहब की इस बात को लेकर उसने जल्दबाजी कर दी है। रामकृपाल साहब, वक्त कम है इसलिए बाकी मेहमानों के पास भी मैं जा रहा हूं, लेकिन आपकी ये बात अहम बात है जिसको लेकर मैं आगे जा रहा हूं। वक्त से पहले पत्ते चल दिए हैं चीन ने। क्या अशोक सज्जनहार साहब वो जो कहते हैं कि क्या अब चाइना का ब्लफ निकाल दिया जाएगा और क्या उसको अब एक्सपोज कर दिया जाएगा, या चाइना अपने उस ब्लफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अब किसी भी हाल तक जाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर होगा? नहीं, ये किसी भी हद तक जाने के लिए मेरे विचार से मजबूर होगा। वो बिल्कुल ही प्रयास करेगा, जो पीछे नहीं हटेगा। पीछे जितना कोशिश करेगा पीछे नहीं हटे, क्योंकि अगर पीछे हटेगा तो जो संदेश जाएगा उसकी अपनी जनता के लिए, तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के लिए वो बहुत खराब होगा। पर मैं एक शब्द कहूंगा, जो रामकृपाल साहब कह रहे हैं, मैं पूरी तरीके से उनके साथ इसमें सहमत हूं। जो चीन ने अपना, जिसे कहते हैं ना, इंपीरियल ओवरस्ट्रेच, उसने समझा सभी देश इसी में लिप्त हैं, कोरोना में लिप्त हैं, आर्थिक व्यवस्था उनकी खराब हो गई है। अमेरिका यहां पर है ही नहीं, अमेरिका तो इलेक्शन में कर रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और ये मौका अगले 10 साल तक नहीं आएगा, तो इस मौके को ले लो। परंतु अमेरिका ने भी देखा है, जो अगर चीन अब हावी हो जाता है तो ये अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक सामरिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत खराब होगा। ये अमेरिका के अपने सामरिक ऑब्जेक्टिव के लिए खराब होगा। ये असल में हर किसी की साख और वहां के बड़े नेता की साख की भी लड़ाई बन गई है। के सिन्हा साहब, लेकिन जहां मैं साउथ चाइना सी और वहां पर अमेरिका की तरफ से स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा था, क्या अमेरिका वहां चीन को सही तरीके से कंटेन करने और खुद की सुपरमेसी अभी तक दिखाने में कामयाब रहा है, या चीन पर असर नहीं पड़ता? देखिए, अभी तक तो मैं नहीं मानता कि कामयाब रहा। जब तक उसके जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं वो बर्बाद नहीं किए जाएंगे, यह मान के चलिए कि साउथ चाइना सी में जो चाइना करना चाहता था वो स्थापित कर लिया है। देखिए, यदि ब्लॉकेड नहीं होती है, मलाका या सुंडा का ब्लॉकेड नहीं होता है, जो कि शायद हो, ये केवल आप गुयाम में या आप शंकाकू आइलैंड में इसको करके पोस्चरिंग से नहीं होगा। यदि अमेरिका ब्लिंक हो जाता है तो आप लेके चलिए, चाइना हैज अराइव्ड, वो बैक डोर, हम लोग फिर मैसेजिंग गलत पकड़ रहे हैं। चाइना बैक डोर से अपने को सुपर पावर के श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहता है। बैक डोर वो समय नहीं है उसके लिए। आपने कहा कि जब तक उसके जो उसने कृत्रिम रूप से द्वीप बना लिए हैं, वहां जब तक उनको नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी सुपरमेसी को नहीं राइट ऑफ किया जा सकता साउथ चाइना सी में। लेकिन सर, अगर वहां एक भी हांगकांग को छोड़ दिया, ठीक है सर, चाइना ने जो बैकडोर के जरिए से आना चाहा है। आपके पॉइंट को नटशेल में मैं समझ गया सर, वक्त की कमी है। इसी बात को लेकर मैं जा रहा हूं सिवाज साहब के पास। सिवाज साहब, लेकिन अगर एक भी द्वीप नष्ट होने के लिए वहां पर मान लीजिए कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई की गई, तब तो ये एक तरीके से जंग का ऐलान हो गया फुल फ्लेजेड। फिर तो
बिल्कुल ठीक बोला दिनेश। मुझे ऐसा लगता है कि चीन ने जो कि ओवरस्ट्रेच होके अपना नुकसान कर लिया है। देखो अमेरिका अकेला था, अमेरिका के साथ ना यूरोप था ना बाकी कंट्री थे। अभी जो इस तरीके से चीन का माहौल देखा, आज पूरा यूरोप यूनियन आप चीन अमेरिका के साथ खड़ा है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया साथ आ गया, जापान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, आज जो है चीन अकेला पड़ गया है। तो ये तो टाइम बहुत अच्छा हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो फायदा होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर और ईस्ट चाइना में, तो साउथ ईस्ट एशिया में, तो ऐसा लगता है कि चीन के ऊपर ये प्रेशर इफेक्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि जो ये आर्टिफिशियल इसने आइलैंड बनाए हैं, आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मगर कहते हैं सर कि अगर आपने थप्पड़ मार ही दिया तो थप्पड़ का डर खत्म हो जाता है। थप्पड़ दिखाना और उससे काम करा लेना, यही असल में ये रणनीतिक विजय होती है। यही तो सूजुन कहा करता था कि बगैर लड़े विजय प्राप्त करना। क्या यहां पर अमेरिका ने जो प्रेशर बनाया गुरमीत साहब, वो प्रेशर काम कर जाएगा या आखिरकार कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा? तब चीन को समझ में आएगा कि ये दिखाने वाला नहीं है, काट भी सकता है ये दांत। दिनेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहले कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के बाद में यूएस एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहा है। 2 यूएस कैरियर साउथ चाइना सी में गए हैं और यूएस की जो एरियल रेकी सर्वेलेंस है, इन्होंने जो फ्लाइट की है, ये चाइना का जो सदर्न थिएटर है, गुआंगहोंग जो जगह है, उसके बहुत करीब की है। अभी हालत ऐसी है कि चाइना ने इस जगह के अंदर में साउथ चाइना सी में अपना नेवल ड्रिल किया था 1 से 5 जुलाई तक, और यूएस ने भी अपनी नेवल एक्सरसाइज की है। तो इस हालत में कहीं पर भी मिसकैलकुलेशन हो सकता है, झड़प हो सकता है। और जिस प्रकार चाइना की अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी टैक्टिक रही है हर एक फ्रंट के ऊपर में, और जो उसने अपनी स्थिति एक बना ली है, अभी जैसे शिवाज साहब ने कहा था कि अभी की हालत के अंदर में, तो अभी जो आप कह रहे हैं सर गुरमीत सर, वो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेयर ट्रिगर अलर्ट जिसको कहा जाता है, उस पर अभी चीजें चल रही है। लेकिन कितनी बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही होगी यहाँ पर? सुमित, आपसे जल्दी से एक कमेंट, कल जब यहाँ बैठेंगे कमांडर, उससे पहले क्या इसकी भूमिका और पूरा स्टेज सेट किया जा चुका है, या वहां जाकर उनको नए सिरे से चीज को आगे बढ़ाना है? देखिए, इसके लिए पहले से मैकेनिज्म तैयार किया गया था। 72 घंटे का जो वॉच लिस्ट है, जो वॉच टाइम था, वो यही था कि आप जो भी डिसीजन लेंगे पहले इस मीटिंग के अंदर, उसको लेकर 72 घंटे तक मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के बाद आगे की मीटिंग की जाएगी। तो ये डिसएग्रीमेंट का दूसरा प्रोसेस होगा। ये तय किया जाएगा कि पहले जो कहा गया था वो किया गया। आपका और हमारे मेहमानों का अड़ी में वक्त नहीं है अब, लेकिन बहुत शुक्रिया। हमें कुल मिलाकर एक बड़ी पिक्चर मिल रही है कि कल जब बातचीत होगी तो क्या होगा। और वो जो हमने रामायण में भी पढ़ा है कि विनय न मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत, अभी हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, बात से बात बन जाए, अब भी इंतजार है अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। फरवरी 2020 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसने शहर के दामन पर कई अनचाहे दाग लगा दिए। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली में हुए दंगों ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। बशीर बद्र साहब ने सही फरमाया था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।